जरूरी है कृष्ण को समझने के लिए। ब्रीफ मंगलाचरण करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम पुनः सबका स्वागत करते हैं आज का इस विशेष श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का समरी डिस्कशन में। विशेष रूप विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय टैलेंट हंटर्स ग्रुप ऑफ श्रील प्रभुपाद कांग्रीगेशन कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इस्कॉन विंग। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ऑर्गेनाइजर भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष रूप गौर प्रभु जो स्पेसिफिकली सबको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एंड जो भक्त होस्टिंग सेवा एंड आदि विभिन्न प्रकार का सेवा में एंगेज है। देयर आर सो मेनी डिवोटीज टू इट। इन सबको हम हृदय से आभार प्रकट करना चाहते हैं। एंड विशेष विशेष रूप जो पेरेंट्स जो बच्चों इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से भगवद गीता का चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करने के लिए, सिस्टमेटिकली स्टडी करने के लिए इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है। हरी हरी। हम प्रीवियस चैप्टर 1 भगवद गीता में विशेष रूप में हम चर्चा किए हैं कि कुरुक्षेत्र धर्मभूमि में जो सब एकत्रित हुए हैं, सब क्या किए हैं, एंड एट द एंड ऑफ द सेशंस अर्जुन भगवान को कहते कि युद्ध जिनके साथ करना है उनके बीच में लेकर मेरे रथ को रखिए, मैं देखना चाहता हूँ किसके साथ युद्ध करना है, कौन कौन अपोजिट पार्टी में है, कौन कौन हमारे पार्टी में। धर्म युद्ध था, नियम विभिन्न प्रकार का था। निहत्था को नहीं मारना, अकेले व्यक्ति को 4 व्यक्ति घेर कर नहीं मारना, समय के अनुसार युद्ध खत्म करना, आक्रोश में आकर जहां तहां नहीं करना, या मन किया तो परमाणु अस्त्र प्रयोग नहीं करना, आदि आदि नियम था। इसलिए वो धर्म युद्ध था एंड धर्म क्षेत्र था। और उस धर्म क्षेत्र में धर्म युद्ध का नियम को जो उल्लंघन किया, उनका कॉन्सिक्वेंस सारा दुनिया जानते हैं। तो अर्जुन के पास इतने सारे दिव्यास्त्र था, ये हम नहीं कह रहे, स्वयं द्रोणाचार्य कह रहे महाभारत में कि अगर अर्जुन चाहते थे तो कुछ ही क्षण के अंदर दिव्यास्त्र को प्रयोग करके सारे कौरव सेना को खत्म कर सकते थे। बट अर्जुन एक भी दिव्यास्त्र प्रयोग नहीं किया, क्योंकि दिव्यास्त्र प्रयोग करने के लिए ऐसा परिस्थिति चाहिए जहां पर केवल धर्म को रक्षा करने के लिए या आतताई को अपने आप को डिफेंड करने के लिए, छोटे मोटे परिस्थितियों में, या महाभारत युद्ध बहुत बड़ा युद्ध था, लेकिन इस उसी युद्ध में विदाउट यूजिंग दिस दिव्यास्त्र युद्ध किया जा सकता है, ये संभव था। तो अननेसेसरली जैसे आजकल परमाणु अस्त्र का धमकी दिया जाता है, परमाणु अस्त्र फेंक दूंगी, ये कर दूंगी, नष्ट नाबूद कर दूंगी, देश का सीमा नहीं रहेगा कहीं। सो ये सारे एक इरेस्पॉन्सिबल आतताई का काम है। क्षत्रिय जो मोस्ट नॉलेजियस है, इंटेलिजेंट है, जो धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं, भद्र है, वो कभी अधर्म युद्ध विधर्म युद्ध, पीछे से छुप कर मार देना पीछे से किसी का बिना उपस्थित पीछे से एक बॉम्ब फेंक देना, ये कायरों का काम है। और इस तरह का काम किए थे हमारे अश्वत्थामा, आप लोग सब जानते हैं।
एंड जिसके वजह से तब से लेकर अब तक सारा दुनिया इनको गाली दे रही है, गुरुपुत्र होने के बावजूद भी, ब्राह्मण होने के बावजूद भी। यदियो जिनके प्रति प्रयोग किया वो इनको क्षमा कर दिए, लेकिन सारा दुनिया अभी तक इनको गाली दे रही है। तो इस तरह का युद्ध युद्ध नहीं है, ये तो कायरों का हाँ हाँ आतताई फैलाने का कार्य है। सो ये धर्म युद्ध में जब अर्जुन को लेकर कृष्णा बीइंग द बेस्ट चैरियट ड्राइवर और सारा दुनिया का जो रथ को चलाने वाला व्यक्ति है, एक्सपर्टली बीच में खड़ा करते हैं दो पार्टी के बीच में। देन अर्जुन सब अपोजिट पार्टी में अपने सुपीरियर्स गुरुजनों एंड सगी संबंधी को देखते हुए उनका शरीर कांप उठते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एंड चार आर्ग्यूमेंट आई थिंक डिस्कशन किए होंगे जो चैप्टर 1 में प्रस्तुत करते हैं कि अर्जुन की क्यों युद्ध नहीं करना है उनको। तो उससे आगे हम बढ़ते हैं। तो अर्जुन के मन में युद्ध करने के लिए डाउट होता है, युद्ध करना नहीं चाहते हैं। चार आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 2 में आते आते। सॉरी। सो इसीलिए अर्जुन का इस डाउट को डिस्पेल करने के लिए अर्जुन पहले कृष्ण को अपना दोस्त समझते हुए, चैरियट ड्राइवर समझते हुए जिस तरह का व्यवहार कर रहा था, उनको फर्स्ट गुरु भूमिका में कृष्ण को लाना पड़ा। तब जाके इनके हृदय के अंदर जितने सारे कंफ्यूजन से दूर हुआ। अब युद्ध भूमि में है, खड़ा हुआ है, युद्ध करेंगे नहीं करेंगे, करना है नहीं करना है, रुकना है, भीख मांगना है नहीं करना है, युद्ध करना है, जीतना है, ये सब में कंफ्यूजन है। उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, युद्ध करने से कंसिक्वेंस क्या होगा, युद्ध ना करने से क्या भला या बुरा होगा। तो इस तरह कंफ्यूजन्स में अर्जुन डूब गए। इसलिए अपना गांडीव हाथ से निकाल रथ के ऊपर रख दिए और बैठ गए, हाथ को सर पे रख के चिंतित होकर। सो दिस द बेस्ट सीन फॉर मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में व्यक्ति विशेष रूप से कलयुग में संपूर्ण कंफ्यूज्ड परप्लेक्स्ड रहता है, एवरी मोमेंट में कंफ्यूज्ड रहता है। पेरेंट्स कंफ्यूज्ड है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन कंफ्यूज्ड है, टीचर्स कंफ्यूज्ड है, तो सब कंफ्यूज्ड है। तो हर कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार का कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। तो इसलिए उनका कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशंस भगवत गीता में इस युद्ध क्षेत्र के माध्यम से अर्जुन को इंस्ट्रूमेंट बनाकर भगवान भगवत गीता का इस मास्टरपीस बुक हमें प्रस्तुत करते हैं। और ये जो चैप्टर 2 है सारे भगवत गीता का समरी है, इसलिए इसका नाम ही कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। हाँ, सो समरी भगवत गीता का समरी का कंटेंट से, ऑफ कोर्स समरी भी डिटेल नहीं है। तो भगवत गीता 700 श्लोक है, उसका समरी का कंटेंट प्रस्तुत करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कृष्ण ओनली कैन डू दैट। संपूर्ण वैदिक साहित्य जो कि इनसरमाउंटेबल, कोई भी एक व्यक्ति इसको जीवन काल में पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि व्यासदेव स्वयं भगवान थे इसलिए लिखवा पाए। सो ये सबको पढ़ने के बाद जीवन का लक्ष्य समझने समझते 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 जीवन चला जाएगा, इसलिए इसको समराइज करके प्रस्तुत किया गया। सारे वैदिक साहित्य यानी कि 4 वेद को समराइज करके प्रस्तुत किया गया उपनिषद, ऐसे समरी स्टडीज सूत्र के फॉर्म पे। सो उसके बाद उपनिषद भी 108 उपनिषद लिखते लिखते लिखे व्यासदेव, उसको भी सब लोग को पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए इसको संपूर्ण समराइज करके भगवत गीता लाए। एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स विथ 700 वर्ड्स। अब भगवान तो 1 घंटे के अंदर बोल दिए थे एंड अर्जुन समझ गए थे, वो भी युद्ध भूमि में। और युद्ध भूमि में बोलने का पर्पज ये था कि भगवत गीता हमारे दोस्तों के लिए भी जरूरी है, हमारे शत्रुओं के लिए भी जरूरी है, ये सबके लिए भगवत गीता है। दैट इज द कोर पर्पज ऑफ डिस्क्राइबिंग भगवत गीता, एक्सप्लेनिंग भगवत गीता इन द बैटलफील्ड। तो पहले भगवत गीता को समझने के लिए जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान को दोस्त से गुरु संबंध में आना पड़ा, तब जाके इनको भगवत गीता समझ में आया, नहीं तो इनका कंफ्यूजन नहीं जाता था। तो हमारे जीवन में भी अगर हमारा कंफ्यूजन से दूर करना है तो हमें एक मोस्ट ऑथेंटिकेटेड कृष्ण जैसा गुरु चाहिए, या कृष्ण के द्वारा क्रिएट किया हुआ गुरु चाहिए, या
कृष्ण का आदेश को जो आपने जीवन भर पालन करते हैं, वैसा एक ऑथोराइज्ड गुरु चाहिए। सो कृष्ण गुरु का भूमिका में आकर क्या करते हैं, अभी चर्चा करते हैं। तो हम ये चैप्टर में 72 वर्सेस है। सो 72 का 72 श्लोक के ऊपर डिटेल चर्चा नहीं कर सकते। आई विल गो ब्रीफली, आप ध्यान पूर्वक सुनिए विद दिस बैकग्राउंड ना। और इसको इजीली समझने के लिए 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। श्लोक का नंबर 1 से 10 तक। इसको इसमें अर्जुन स्पेसिफिकली अपना डाउट्स प्रस्तुत करते हैं, एंड एट द एंड डाउट्स बोलते 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 क्या करेंगे क्या ना करेंगे, इस परप्लेक्सिटीज में फंस जाके कृष्ण को सरेंडर करते हैं, कृष्ण को एक्सेप्ट करते हैं अपने गुरु, एंड एक्सेप्ट करते हैं, हे कृष्ण हे केशव, आप ही मेरा ये डाउट्स को दूर कर सकते हैं। ओके, तो अर्जुन पहले तो एस्टैब्लिश करते जाते हैं भगवत गीता चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 तक कि क्यों युद्ध नहीं करना है, क्यों युद्ध नहीं करना है, क्यों युद्ध नहीं करना है। एट द एंड खुद कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं, युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे, एंड एट द एंड कृष्ण को सरेंडर करते हैं। देन आगे बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन में। 11 नंबर श्लोक के श्लोक से लेकर 30वां नंबर श्लोक तक कृष्ण उपदेश करते हैं विथ विथ वेरियस टाइप्स ऑफ फिलोसफीज इंक्लूडिंग ज्ञान, जिसमें सांख्य फिलोसफी भी है। सिस्टमेटिकली बताते हैं ज्ञान के दृष्टिकोण से क्यों युद्ध करना चाहिए। इसलिए उसमें बताते हैं कि कोई भी जीवात्मा जीवात्मा आत्मा है, शरीर नहीं है। बॉडी एंड सोल के बीच में डिफरेंस बताते हैं, एंड कहते हैं अर्जुन आप और यहाँ पे जितने सारे एकत्रित हैं सारे राजाओं युद्ध करने के लिए, सब आत्मा है जो कि मेरा एक शाश्वत अंश है। इनको तुम मार कर भी मार नहीं पाएंगे, और इनका शरीर को तो मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ। तो बेटर टेक द क्रेडिट ऑफ फाइटिंग एंड गेटिंग द विन ओवर। इनको जीत कर आपने क्रेडिट लीजिए, राज्य भोग करिए, दिस इज माय डिजायर, है ना। ये ज्ञान के माध्यम से बताते हैं। फिर थर्ड सेक्शन में कर्म कांड के बारे में बताते हैं कि अगर तुम युद्ध करके जीतेंगे, क्योंकि तुम क्षत्रिय है, तुम क्षत्रिय होने के वजह से तुम युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है कर्म कांड के हिसाब से बताते हैं ना। बेटा तुम्हारा भी पढ़ाई करने का समय, पढ़ाई करने का तुम्हारा भी कर्तव्य है। सो अर्जुन बीइंग ए गृहस्थ एंड क्षत्रिय, उनका इस समय फाइट करना, युद्ध करना, अधर्म के पीछे विरुद्ध में लड़ना उनका कर्तव्य है। उनके पत्नी के प्रति, उनके परिवार के प्रति, उनके भाइयों के प्रति कितना विचार हुआ है, इसके विरुद्ध में युद्ध करना बहुत जरूरी है। तो अगर युद्ध करेंगे तो क्या होगा, उनको हेवनली प्लैनेट मिलेगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। ओके, और नहीं युद्ध करेंगे तो अपना क्षत्रिय धर्म उल्लंघन होगा, जिसकी वजह से इनको सारा दुनिया तो यहाँ पर गाली देंगे और नरक में जाना पड़ेगा। ओके, यस नो। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में भारत अगर युद्ध नहीं करता था, बहुत प्रकार का निंदा होता था कि घर पर आकर डेली अत्याचार करते हैं लोग, कहीं सालों से नेगोशिएट किया करना जा करा जा रहा है। सो भारत युद्ध किया, एंड सारा दुनिया बोल रहे बहुत अच्छा किया, ऐसा करना चाहिए, लेकिन फर्दर इसको एस्केलेट ना किया जाए, डी एस्केलेशन सोचना चाहिए, नॉट रियली। अगर आतताई को मार दिया गया, पर्पस सॉल्व हो गया, पाकिस्तान हमारा शत्रु नहीं। दैट इज द पर्पस। सो भगवत गीता से कर्म कांड के माध्यम से बताते हैं कि युद्ध करो स्वर्ग प्राप्त करो, या युद्ध करो सम्मान प्राप्त करो, युद्ध ना करो इसी संसार में, इसी धरती पे लोग आपको गाली देंगे। तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधार अर्जुन युद्ध करने के लिए डरा, या युद्ध क्षेत्र से पलायन किया। कृष्ण युद्ध क्षेत्र से पलायन करके, कृष्ण को अभी तक लोग पूजा करते हैं, लेकिन अर्जुन अगर ऐसा करते तो अर्जुन को पूजा नहीं करते थे। दैट इज वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग। मनुष्य एंड भगवान के इसमें अंतर है। कृष्ण बहुत सारे एसोटेरिक लीला वृंदावन में की है, अगर साधारण व्यक्ति कोई करेगा तो नेचुरली जेल में जाना पड़ेगा, कोई इसको प्रशंसा नहीं करेंगे। वेरेज कृष्ण जो किया, तब से लेकर अब तक सबसे बस बड़े बड़े महान महान बुद्धिजीवी, महान व्यक्ति कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। ऑफकोर्स कुछ मूर्ख बदमाशी इसको एक्यूज कर रहे हैं कृष्ण को। तो इस तरह देन नेक्स्ट सेक्शन 39 से लेकर 53 तक बुद्धियोग के माध्यम से फाइट करने के लिए बताए भगवान कि कर्म और ज्ञान को मिलाकर बुद्धि, यू यूज योर इंटेंशन ऑफ वर्क, देन कर्म फल, कर्म के बारे डिटेल वर्णन किए, डिटेल नहीं ब्रीफली वर्णन किए इसी चैप्टर में।
और फाइट करना निहाती जरूरी है। एंड बुद्धि योग को निष्काम कर्म योग के माध्यम से प्रस्तुत किए। तुम नहीं करते तो इस कर्म का फल मुझे अर्पण करके हुए या तुम्हारा इष्ट देव को अर्पण करते हुए फाइट करो। ये फोर्थ सेक्शन। एंड द फिफ्थ सेक्शन इज स्थित प्रज्ञ। ऐसा परिस्थिति में आप कैसे युद्ध करने के लिए आपने सगी संबंध से अपने आप को डिस्टेंट या विथ नो रिलेशनशिप, नो अटैचमेंट रखते हुए, या कोई भी अटैचमेंट, कोई भी आकर्षण ना रखते हुए कि मेरे सगी संबंधी है, भाई है, बंधु है, पिता है, दादा है, ताऊ ताऊ है, ये सब को ना ध्यान रखते हुए विदाउट डिटैचमेंट, क्योंकि ये सारे अटैचमेंट बॉडीली प्लेटफॉर्म में है, कंप्लीटली इक्विपाइज्ड होके, हाँ, धर्म अधर्म, लाभ क्षति, ये सब को ध्यान ना रखते हुए अपना ड्यूटी परफेक्टली करो। ओके। और केवल कृष्ण का, भगवान का प्रसन्नता के लिए जीवन का लक्ष्य को समझने के लिए, भगवान को प्रसन्नता के लिए तुम लड़ाई करो। सो ये 5 सेक्शंस हम क्विकली जाएंगे। सो पहला सेक्शन में अर्जुन अपना डाउट प्रस्तुत करते हैं। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहा कि जब तक कोई व्यक्ति अपना डाउट्स को दूर करने के लिए कोई एक ऑथराइज्ड गुरु को सबमिट नहीं करता है, तब तक इनका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अच्छा, सबमिट करने के लिए क्या जरूरी है? 2 क्वालिफिकेशन जरूरी है यहाँ पर। जब तक हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा, मेरे भाई बंधु है, मेरे क्वालिफिकेशन है, मेरे कैपेसिटी है, मेरा इंटेलिजेंस है, ये सबको यूज करके जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, कोई ऑथेंटिक गुरु या भगवान के पास कभी हम शरणागत नहीं हो पाएंगे। दिस इज द परफेक्ट रियलाइजेशन ऑफ दिस सेक्शन। ओके। सो ऑथराइज्ड गुरु के पास जाने के लिए बेसिकली दिस क्वालिफिकेशन चाहिए कि हमारा कोई और शेल्टर नहीं है। एब्सोल्युटली कृष्ण इज आवर ओनली वन शेल्टर। कृष्ण's ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गुरु इज आवर ओन शेल्टर। ऐसा। सो ऐसे ही माता द्रौपदी का पास टाइम से भगवान ऑलरेडी सिखा चुके थे। द्रौपदी माता हर किसी के ऊपर आश्रित होने के लिए प्रयास किया, लेकिन एट द एंड कृष्ण ओनली वस्त्र अवतार बनकर आके प्रोटेक्शन दिए। कृष्ण किसको किस समय किस तरह प्रोटेक्शन देंगे, कृष्ण ओनली जानते हैं, भगवान ओनली जानते हैं। ओके। एंड तब जाके कोई एक आध्यात्मिक गुरु, ऑथराइज्ड स्पिरिचुअल गुरु के पास सरेंडर करेगा, तब जाके भगवत गीता का मैसेज इनको समझ में आएगा। सो फर्दर फर्स्ट श्लोक में बताते हैं कि संजय बता रहे कि अर्जुन लेमेंट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड होके ही इज वीपिंग, एंड ऐसा करते हुए भगवान को बोल रहे हैं। सो इसमें बताते हैं कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो अपना रियल आइडेंटिटीज के बारे कंप्लीट इनका नॉलेज नहीं है, ऐसे कंफ्यूज्ड है वो अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए शरीर संबंधित सारे व्यक्ति को सामने देखते हुए रो रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं शूद्र। जो अपना शरीर को अपने आप मान बैठते हैं या शरीर संबंधित सगे संबंधी को निजी व्यक्ति मानते हैं, उसको शास्त्र में यानी कि भगवान कह रहे शूद्र। शूद्र मीन्स शूद्र परिवार में जन्म लिया, ऐसा नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वजह से बताया गया है, कोई एक मूर्ख व्यक्ति बोलता है कि मेरा एक भाई है जो कि नदी में या समंदर में डूब रहे हैं, मैं या कुआं में डूब रहे हैं, मैं जाके इनको बचा लूंगा। उनका कोट को पकड़ के उठाते हैं और कोट को लेकर आ जाते, बोलते देखो मेरे भाई को मैं बचा लिया। ये मूर्खता है ना। तो डूबने वाले व्यक्ति को उनका शरीर के साथ ऊपर उठाना चाहिए। वैसे ही इस जगत भव संसार में, भव सागर में डूबने वाला हमारे रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स, इनका शरीर को हम देखते हैं अपना व्यक्ति, इनको बचा लेंगे। अरे हम बचा लेंगे तो क्या होगा? भव सागर इनको ऑलरेडी डुबा देगा। सो बेटर इनका जो आत्मा है, यानी कि वो खुद है, जो आत्मा के साथ हमारा आत्मा का संबंध रखे। हम मीन्स हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जैसे ड्रेस के अंदर शरीर है, हम ड्रेस को उठाना, ड्रेस हम नहीं है, हम ड्रेस के अंदर रहने वाला एक व्यक्ति है। ऐसे ही शरीर एक ड्रेस है, ड्रेस रूपक शरीर के अंदर रहने वाला हम एक व्यक्ति है। उस आत्मा को बचाओ जो ऑलरेडी
अपना गलत इच्छा के कामना के वजह से यहाँ पे डूबे हुए बहुत प्रकार का कष्ट में बच रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अपना शरीर को अपनी निजी व्यक्ति अपने आप मान लेते हैं और उसके संबंधित सारे व्यक्तियों को अपना मानते हैं, उसको कहते हैं शूद्र। और जो ब्राह्मण को रियलाइज कर लेते हैं वो ब्राह्मण। ऐसा ब्राह्मण का डेफिनेशन, ब्राह्मण का 4 कैटेगरी का ब्राह्मण है। जैसे कि जन्म ना जाए तो शूद्र, जन्म होते ही ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र है, क्षत्रिय का बेटा भी शूद्र है, वैश्य का बेटा भी शूद्र है, और शूद्र का बेटा भी शूद्र है। जन्म होता ही शूद्र है। तो फिर क्या होता है, क्रम विवर्तन के हिसाब से संस्कार द्विज भवत, जब इनको संस्कार दिया जाता है विभिन्न प्रकार का 16 संस्कार, इनको द्विज बनने के लिए मौका मिलता है। और जब कंटिन्यूअसली द्विज बनकर वैष्णव सॉरी ब्राह्मण का संग करते हुए पितामाता ब्राह्मण क्वालिटी के माध्यम से इनको ट्रेनिंग देते हैं, एंड उसके बाद क्या करते हैं, इनको वेद अध्ययन के लिए अध्ययन करने के लिए इनकरेज किया जाता है। सो वेद अध्ययने भवते विप्र, जब वेद अध्ययन करता है व्यक्ति विप्र बनता है। एंड एट द एंड वेद अध्ययन करते 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 वेद का कंक्लूजन को जब समझता है, मैच्योर हो जाता है, ब्राह्मण को समझ लेता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो शूद्र होके जन्म होते हैं, ब्राह्मण तक ये 4 स्टेज का ट्रांजिशन है। जो व्यक्ति ये सबको क्रॉस करके नहीं चले जाता है वो कभी ब्राह्मण बन नहीं सकता है। आपको ब्राह्मण का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है ब्राह्मण जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? भगवान का कैसे शरीर से बहुत सारे ब्राह्मण ब्रह्म ज्योति निकलते हैं, उसका एक पार्टिकुलर एक आत्मा है, वो अंश हम है, इसीलिए भगवान के साथ रहकर भगवान का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ओके, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशंस। ओके, तो जो इग्नोरेंट है, जो शरीर को आत्मा मानता है, शरीर को निजी, अपने आप को शरीर मान लेता है, वो शूद्र है। और जो व्यक्ति समझ लेता है कि नहीं हम शरीर नहीं आत्मा है, वो ब्राह्मण है। देन ऑफ कोर्स ये सब सिखाने के बाद भी अर्जुन कहते कि नहीं नहीं, फिर भी आत्मा का तो कंपैशन होता है, दूसरों को कैसे मार सकते हैं? आत्मा नोबल होता है, नोबल थॉट्स होता है, तो अन्य स्त्री लोगों को हम कैसे मार सकते हैं? तो इसलिए सेकंड श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम अनार्य हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुम्हें पता नहीं है। जीवन का लक्ष्य, हर कोई जीवन, मनुष्य जीवन का लक्ष्य विष्णु है, भगवत गीता एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, विष्णु के साथ संबंध बना के रखना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीबॉडी, साइंटिस्ट, प्रधानमंत्री, साधारण व्यक्ति, स्टूडेंट, एवरीवन हैज टू मेक ए एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद कृष्णा, विष्णु। वो नहीं हो रहा है तो तुम अनार्य है, तो कि तुम्हें पता नहीं है, इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम अनार्य। ओके, सेकंड श्लोक में फिर से बोल रहे हैं कि तुम्हारे हृदय के अंदर कस्मलम कस्मलम इदम कुतस्त्वा कस्मलम इदम। तुम्हारे हृदय के अंदर इतने सारे कस्मल, इम्प्योरिटीज कहाँ से आ गया, गंदगी कहाँ से आ गया? ओके, क्योंकि भद्र व्यक्ति जो जीवन का लक्ष्य समझते हैं, जो आर्य है, वो कभी भी अनडिजायरेबल चीजें के प्रति रोते नहीं। जैसे आजकल लोग क्या होता है, कुत्ता ला के रखते हैं, 4 दिन पर उनके प्रति रोते हैं बेटा जैसा, इसको कहते हैं कसमला। प्रैक्टिकल एग्जांपल मॉडर्न डेज, कुत्ता बिल्ली को लाके घर पे रखेंगे, उसलिए अपने बेटे के जैसा रोएंगे। इसको कहते हैं कसमला, क्योंकि कुत्ता इनके साथ संबंध में है ही नहीं, उसके लिए रो रहे। देन देन क्लैब्यम, क्लैब्यम मीन्स क्षत्रिय, तुम प्रथा पुत्र हो, पार्थ हो, सारा दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम रो रहे, इसलिए क्लैब्यम। एंड देन एट द एंड हृदय दौर्बल्य, तुम्हारे हृदय के अंदर क्या है, वीकनेस है दूसरों के प्रति, जिसके प्रति दुर्बलता नहीं दिखाना चाहिए तुम दिखा रहे। जैसे आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते कैसे, बच्चा कुछ गलत भी कार्य करते हैं ना, और आके रो लेता है, नहीं तो घर छोड़ के चले जाऊंगा और सुसाइड कर लूंगा, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, नहीं 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 बेटा ठीक है, तुम जो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज कॉल्ड हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य जो अर्जुन यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। देन फोर्थ श्लोक में अर्जुन जब कृष्ण ऐसे डांट देते हैं कि तुम अनार्य हो, तुम्हारे हृदय के अंदर कसमल आ गया, क्लैबम क्लब्यम तुम्हारे हृदय में आ गया। हाँ, क्लैब्यो कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल रहे भगवान, क्योंकि गुरु ऐसे डांट सकते हैं। लेकिन आजकल गुरुओं को डांट नहीं, आजकल सो कॉल्ड गुरु तो नहीं, टीचर्स को डांटना ही बंद कर दिया, इसलिए एजुकेशन सिस्टम बहुत
मिजरेबल स्थिति में। सो गुरु का कर्तव्य ही डांटना। गुरु कुड सी समथिंग मिसिंग इन दी और समथिंग स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन शिष्य डिसाइपल्स हार्ट। इस व्यक्ति में कमी है, इसको ठीक करना है तो चेस्टाइज करना पड़ेगा। जैसे माँ अपने छोटे बेटे को समझते नहीं, इनको खाना पीना नहीं देंगे, नहीं निलाएंगे तो इनका तबीयत खराब हो जाएगा, वो समझती है कमी है इसमें, बल्कि वो चेस्टाइज करती है, डांटती है। इंक्लूडिंग भगवान कृष्ण जब बच्चे थे तब मदर यशोदा इनको डांटते थे। आई थिंक एवरी चिल्ड्रन इज टेकिंग विथ राइट स्पिरिट आज का डिस्कशंस को, एंड पेरेंट्स भी जो भी है। सो देन अर्जुन बाद में काउंटर आर्गुमेंट करते, छोड़ते नहीं है। देखो हम भी करते कभी कभी वैसे। जब कृष्ण कहा तुम अनार्य हो, तुम्हारे हृदय के अंदर कर्मल कल्म सा आ गया है, तुम क्लैब्यम हो, हृदय दुर्बल्य वाला है तुम। तो अर्जुन बोल रहे अच्छा ऐसा है, तो फिर तुम बताओ हे कृष्ण, क्या तुम अपने ग्रैंडफादर उग्रसेन के साथ या सांदीपनि मुनि को मर्डर किए थे क्या, मारे थे क्या जाकर? कोई सुपीरियर को तुम डिसरेस्पेक्ट किया है क्या अर्जुन, कृष्ण बताइए। अर्जुन का क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर श्लोक में बताते भगवान पूछ रहे। सो सो इसलिए अर्जुन कहते हैं ठीक है, तुम भी नहीं किए थे, खाली बोल रहे हैं हमारे लिए, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, बेटर भीख मांग के जीवन काटूंगा। एंड देन अर्जुन एक्सप्लेन करते हैं कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। खुद एक्सप्लेन करते हैं कि धर्मशास्त्र के हिसाब से किसी को मारना नहीं मारना, अर्थशास्त्र बोल रहे एक्सक्लूसिवली मारो। जो आतताई है, जो बदमाश है, जो धर्म का उल्लंघन करता है, क्षत्रिय का पर्पस होता है कि धर्म की रक्षा करना है, तो मारो। इसलिए प्रभुपाद परपट में इसमें लिखते हैं 2.5 वर्ष में आप जब पढ़ेंगे तो देखिएगा भगवद गीता से कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में गुरु को त्यागना चाहिए, सुपीरियर्स को पनिशमेंट देना चाहिए, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो जब अर्जुन खुद धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र को एक्सप्लेन करते, अर्थशास्त्र मीन्स इंक्लूडिंग सोशल साइंस, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, ये दोनों के बारे में बताते हैं, दोनों का एसेंस बताते हैं। उसके बाद खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते कि नहीं युद्ध नहीं करूंगा, फिर भी कंफ्यूज है। तो जब इस तरह का परिस्थिति आता है अर्जुन के मन में इनडिसिशन आ जाता है, क्या करना क्या नहीं करना होता है। और इनके मन में प्रश्न उठता है। इससे पहले भी बताया था कि 4 आर्ग्यूमेंट जैसे थे, क्यों फाइट करना है, क्यों नहीं फाइट करना है। फाइट करेंगे तो क्या होगा, उनको यश मिलेगा, ओके, वो जीतेंगे। और साथ साथ फाइट नहीं करेंगे तो भीख मांगना पड़ेगा, लोग गाली देंगे। भीख मांगने आ गया, युद्ध नहीं किया, अपना धर्म पालन नहीं किया, लो भीख, लोग ऐसे करेंगे। तो अर्जुन दोनों को सोच रहे, कंफ्यूज हो रहा है। और 7th वर्ष में बोल रहे कंप्लीटली कंफ्यूज हो गए अर्जुन, एंड भगवान कृष्ण को कह रहे कृष्ण आप ही मुझे क्लैरिफाई करिए। सो नाउ कृष्ण इज सेटिंग द मूड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी व्यक्ति को कोई एक आध्यात्मिक विषय वस्तु या जीवन का उच्चतम लक्ष्य के बारे में कोई बताता है, या उनको बहुत बड़ा डिफिकल्टी सिचुएशन से ऊपर उठाना पड़ता है, तो उनको पहले रिसिप्ट मूड में लाना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति रिसिप्ट मूड में नहीं आएगा, 50 आर्ग्यूमेंट पागल जैसा कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। जैसे आजकल मॉडर्न एजुकेशन सीखने के बाद बच्चे करते हैं, मम्मा मंदिर जाना है, क्यों जाना है? बेटा जाना चाहिए, सब जाते थे, जाते दो, जाने दो, हमारा कोई फायदा नहीं, उधर जाने से क्या मैं 100% मार्क लाऊं क्या? इस तरह का आर्ग्यूमेंट, बकवास आर्ग्यूमेंट, एब्सोल्यूट बकवास आर्ग्यूमेंट अर्जुन भी ऐसे कर रहे थे। तो इसीलिए इनको पहले राइट मूड में लाना होगा। तो अर्जुन को राइट मूड लाने के लिए अर्जुन फर्स्ट स्टॉप कंसिडरिंग कृष्ण एज हिज फ्रेंड। आपने सामने भगवान कृष्ण को अपना दोस्त समझते हुए इस तरह सारे आर्ग्यूमेंट कर रहा था। जैसे हमारे भक्त जाते हैं अपने रिलेटिव फ्रेंड्स दोस्तों को जो बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति करना अच्छा है, भगवत गीता पढ़ना तुम्हारे जीवन में कल्याणकारी है, वो अननेसेसरली अनाप शनाप भक्त है, बोलते हैं कि तुम हरे कृष्ण हो गए, सब ऐसे ही बोलते हैं, जबकि उनका कल्याण के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनके साथ संबंध घनिष्ठता है, फ्रेंडशिप में है, तो कैजुअली लेते हैं। तो वही बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी हुए जब कृष्ण भक्ति आने से पहले बोलते थे, आप बहुत दिन पहले बहुत सारी चीज बोलते थे लेकिन हम मजाक उड़ा रहे थे, फिर हम रियलाइज कर रहे हैं इट वॉज ए सीरियस मैटर। तो कृष्ण भी, अर्जुन भी कृष्ण को दोस्त समझते हुए इतने सारे आर्ग्यूमेंट रख रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे थे शास्त्रों से लेकर भी। लेकिन अब राइट मूड क्या है, भगवान को अपना
गुरुदेव मानकर स्वीकार करना चाहिए। तो लेकिन आजकल मॉडर्न स्कॉलर्स यानी कि जो भौतिक शिक्षा पढ़ाई करने के बाद इंटेलिजेंट स्कॉलर स्टूडेंट्स भी क्या बोलते हैं, कृष्ण कौन है, कृष्ण भी तो जन्म लिए थे, वो भी तो मरे, वो सिखाएंगे क्या है, उनका भगवत गीता क्या पढ़ना है। तो इसको बोलते हैं फूल, रास्कल, मूर्ख। दैट्स व्हाट इज बीइंग टॉट ओवर हियर। सो इस भौतिक जगत में जितने सारे एकेडमिक एजुकेशन दिया जाता है, स्कॉलरशिप आदि दिया जाता है, और विभिन्न प्रकार का असुविधाएं, समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई प्रयास करता है, उनका सारे भौतिक एजुकेशन ठप हो जाता है। और क्योंकि एट द एंड जब तक हमारा आइडेंटिटी ही हमारा अंडरस्टैंडिंग गलत है, हम भारतीय करके समझेंगे, तब जाके भारत का कोई भी डिसीजंस को हम अप्रिशिएट करेंगे। हम भारतीय ही नहीं समझ रहे, इसलिए कुछ छोटे छोटे पॉलिटिशियंस भारत कुछ भी करता तो एक्यूज करेंगे, पाकिस्तान को फेवर करेंगे, बिकॉज हिज आइडेंटिटीज इज लॉस्ट। वो भारतीय करके समझ ही नहीं रहे कि अपने आप को। ऐसे ही हम अपने आप को आत्मा करके जब तक नहीं समझेंगे, तब तक की सारे कन्फ्यूजन टिके रहेगा, और तब तक हम कोई भी आध्यात्मिक गुरु, ऑथेंटिक गुरु को अपना जीवन का लक्ष्य के बारे में पूछने के लिए नहीं जाएंगे। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक इंक्वायरी नहीं करेंगे, जैसे अर्जुन कर रहे थे। और जैसे कृष्ण को अपने गुरु के फॉर्म पे स्वीकार किया, इमीडिएटली एक्सेप्ट हिज इंस्ट्रक्शंस। तो गुरु कौन हो सकता है, डायरेक्टली कृष्ण या कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य। दिस इज कॉल्ड परंपरा, एंड देयर आर फोर स्पिरिचुअल परंपरास, फोर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज। ये चार प्रकार का यूनिवर्सिटी से जो फॉलो करता है, वही भगवत गीता को समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी स्कॉलर समझ लेंगे। ओके, जो व्यक्ति संपूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो ही भगवत गीता समझ सकते हैं। तो हमारा निवेदन है, सब जो यहाँ पर आज क्लास में सुन रहे हैं, जीवन में हर कोई परिस्थिति में भगवान कृष्ण को केंद्रित करके जीने के लिए प्रयास करें। तो अर्जुन जैसे फाइट करने के लिए मना किया, संजय दुर्योधन को, सॉरी, संजय धृतराष्ट्र को बता दिया कि अर्जुन बिल्कुल मना कर दिया है। अब कृष्ण इनको जगा रहे हैं, तो धृतराष्ट्र परेशान हो रहा है। सो अब कृष्ण जगा रहे 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक, बहुत समराइज वे में प्रस्तुत करूंगा 5 5 मिनट्स में, एक एक सेक्शन अभी। तो विभिन्न प्रकार के आर्गुमेंट के माध्यम से कृष्ण इस सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में, अर्जुन को एनकरेज करते कि यू हैव टू फाइट, एंड फाइटिंग यू इज योर इनएविटेबल एक्टिविटीज। आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, बताते हैं। ओके, मटेरियल कंपैरिजन से सबको छोड़ के, तो कैसे बताते हैं, मैं एक समरी के फॉर्म पे प्रस्तुत किया। 11 12 नंबर श्लोक में कृष्ण बोलते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आत्मा अपना इंडिविजुअलिटी लॉस नहीं करता है। इस जगत में, बुढ़ापा में, बचपन में, माँ के गर्भ में, मृत्यु के बाद, या फिर दूसरे जगत में, स्वर्ग में, मर्त्य में, नरक में, या भगवत धाम में, कहीं पर भी जाए, वो अपना आइडेंटिटी मेंटेन कर रखते हैं। वो व्यक्ति व्यक्ति विशेष होकर रहता है। तो तुम मारो ना मारो, ये व्यक्ति ऑलरेडी मर चुके हैं, इनका शरीर मर चुका है जिसको तुम समझ रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति इनका जो आत्मा है वो अमर है, वो मरे नहीं है, मरेंगे नहीं। ना तुम मार पाएंगे, ना कोई भी मार पाएगा, उनका शरीर को ही तुम मारेंगे। तो इसलिए रो क्यों रहे, ड्रेस को फाड़ देने से कोई रोता है? ऑफकोर्स आजकल रोते हैं। ड्रेस क्या है, गाड़ी को लग जाते हैं तो रो पड़ते हैं। हाँ, दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। हमें बंधा जा रहा है, गाड़ी तुम्हारा है, जैसे शरीर का एक पार्ट कट गया, हमारा शरीर है, प्रेममय शरीर, लेकिन शरीर हमारा है ही नहीं। केवल शरीर को उतना ध्यान दिया जाए जितने के माध्यम से आत्मा अपना जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर ले। क्या हम कहते हैं कि ये घर हमारा परमानेंट है, हम कहने के बावजूद भी घर छोड़ना पड़ता है। रेंटेड हाउस में हम कितना परमानेंटली घर को सजाए, एक दिन निकाल देगा आकर मालिक। ऐसे ही अपना घर जिसको बोलते हैं वो भी रेंटेड है। भगवान का धरती में हम घर बनाए, एक दिन हमें आउट कर दिया जाएगा। ये कॉन्शियसनेस तब आएगा जब जीव को एक इंडिविजुअल आत्मा समझना होगा। कृष्ण बोल रहे हो तो एनीवे जीवित रहेगा, अभी भी है, आगे भी रहेगा, इससे पहले भी थे। सेकंड आर्गुमेंट बताते हैं,
सो भगवान कह रहे कि एनीवे तुम नहीं मारेंगे तो ये आत्मा शरीर बदल के मरते वक्त चले जाएगा, मर के दूसरा शरीर में घुस जाएगा, तो बेटर मार दो। तो बता रहे से ये इस जीवन में इस आत्मा कितने सारे शरीर पहले बदल चुके हैं, आगे भी बदलेंगे। और बदल रहा करके मूर्ख लोग रोते हैं, पंडित इनको इनके लिए रोते नहीं है। केवल पंडित रोते हैं या साधु रोते हैं कि ये भक्त आपने इसी जन्म में कृष्ण भक्ति पूरा नहीं कर पाया। या फिर कोई उच्च कोटि के साधु जाते हैं तो सब रोते हैं क्योंकि ये भक्त, ये व्यक्ति, ये साधु हमारे यहाँ पर रहकर हमें भगवत धाम लेने के लिए हेल्प कर रहा था, सेपरेशन के वजह से रोते हैं। सो फिर आगे बताते हैं, ये 13 नंबर श्लोक, 13 नंबर श्लोक में ये भी बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में भीष्म द्रोण ये सब विभिन्न प्रकार का नए शरीर प्राप्त होंगे, जिनका आध्यात्मिक शरीर को तुम टच ही नहीं कर पाएंगे, उनको मारो, मारने से क्यों डरे। देन अनदर आर्ग्यूमेंट, फोर्थ आर्ग्यूमेंट देते हैं, बट अटैचमेंट टू दिस करंट बॉडी ऑफ रिलेटिव्स विल स्टिल बी कॉज ऑफ लेमेंटेशंस और लूजिंग देम। क्योंकि हम इन सबको भीष्म द्रोणों ये सारे निजी व्यक्ति समझते हुए हमारा शारीरिक संबंध होने की वजह से हम रो रहे हैं। सो कृष्ण कह रहे अगर इसी परिस्थिति में ऐसा भी है तो आपके पास कुछ चॉइस भी नहीं है। ऐसा परिस्थिति आपको आज नहीं तो कल सहन करना ही पड़ेगा। जिस दिन शरीर छोड़ेंगे, दादाजी चले गए करके आप रोएंगे ही रोएंगे। कृष्ण फिर आइटरेट करते कि सोल या आत्मा ये क्या है, सनातन है और कभी मरते नहीं है, बॉडी टेम्पररी। इसलिए कौरवास सारे मरने के योग्य है, मरेंगे। ओके, तो मारो या ना मारो। फिर बताते हैं तो कोई मारे वो नहीं तो अपने आप मरे, मैं क्यों मारूं। तो कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, वायलेंट अंडर माई डायरेक्शन डजंट इंकरेज सिंफुल रिएक्शंस। 21st श्लोक में कृष्ण कहते कि मेरा सुपरविजन से इस जगत में तुम किसको मर्डर भी करेंगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हें कार्मिक रिएक्शन से नहीं मिलेगा, मारने का पाप नहीं लगेगा आपको। जैसे हमारे अभिनंदन अभिनंदन जो फाइट किया, डॉग फाइट, फाइट करके पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान से भी लाए गवर्नमेंट और इनको रिवॉर्ड किया गया। सो वहां पर जो भी फाइटर जेट में था उनका F-16 में वो व्यक्ति मारा, उनका फाइटर जेट गया, इतने सारे अर्थ ध्वंस हुआ, फिर भी इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देके उनको रेस्पेक्टफुल पोजीशन में उनको रिवॉर्ड किया गया। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे सुपरविजन से, मेरे आदेश से, मेरा प्रसन्नता के लिए तुम इन लोग को मारो, मारने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन फर्दर पूछेंगे कि भीष्म द्रोण अपना शरीर, जिस शरीर में वो विभिन्न प्रकार का भोग रहे, एंजॉय कर रहे इस जगत में, उनका अगर मैं मार दूंगा, शरीर बदल जाएगा, तो इसके वजह से सारा दुनिया मुझे गाली देंगे। तो कृष्ण कह रहे चेंज ऑफ बॉडी इज जस्ट लाइक चेंज ऑफ ड्रेस, दे विल गेट ए फ्रेश ड्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और जब नई नया ड्रेस को स्वीकार करता है बड़े खुश होते हैं, तो जब भीष्म दूसरा शरीर में प्रवेश करेंगे, दूसरा ड्रेस पहनेंगे, नया सोफिस्टिकेटेड ड्रेस पहनेंगे, पुराना वस्त्र को, पुराना ड्रेस को फेंक देंगे। ऐसे ही तुम अभी मारेंगे तो उनको नया ड्रेस एक मिलेगा, वो खुश होंगे, दुखी क्यों होंगे। ये अर्जुन का आर्गुमेंट को प्रस्तुत अर्जुन का आर्गुमेंट के सामने काउंटर आर्गुमेंट कृष्ण करते हैं। सो एनीवे, अर्जुनस वेपन्स कैनॉट किल दी सोल्स। अगेन भगवान याद दिला रहे कि देखो तुम मारो, लेकिन उनका जो आत्मा है शरीर को ही मारेगा, तुम्हारा अस्त्र आत्मा को तो मार नहीं पाएगा, तो क्यों परेशान हो रहे। तो आचार्य बताते हैं अगर ऐसा है, लोग सोचेंगे कि इस जगत में कोई आत्मा फात्मा नहीं, सब तो शरीर ही हम देख रहे हैं। अगर आत्मा नहीं है तो किसके लिए हम रो रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा के लिए रो रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही इटरनल, इनके लिए रोना चाहिए।
तो टेम्पररी वस्तु इसके लिए रोएंगे। हमारा जूता खराब हो जाता तो हम रोते हैं क्या, चेंज कर देते दूसरा जूता। ऐसे ही शरीर को ऐसे भी तो मरनी है, खत्म होनी है। तो कृष्ण इस तरह कन्विंस करते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करना चाहिए। ये सेक्शन में थर्ड सेक्शन आता है, 31 वर्ष से लेकर 38, स्मॉल सेक्शन है। इसमें स्पेसिफिकली बताया जाता है कि इस भौतिक जगत में जो दुख और सुख है अपना धर्म के हिसाब से है, और धर्म को जो नेग्लेक्ट करता है उनका पतन होता है, अधोगति होता है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म तुम निभाओ, युद्ध करो, मारो। हम्म तो सुख और दुख कैसे आता है, पास्ट कर्म के हिसाब से आता है। ओके, तो इसलिए फाइट करने से, क्योंकि तुम सुपीरियर पर्पस के लिए फाइट कर रहे हैं, अच्छा कर्म के लिए फाइट कर रहे हैं, तुम मेरा सुपरविजन से फाइट कर रहे हैं, तो इसीलिए तुम जययुक्त होंगे। और तुम बाई चांस सपोज युद्ध करते हुए हार गए, तो फिर भी क्षत्रिय धर्म पालन किया करके आ, तुम्हें स्वर्गवास होगा। क्यों? जैसे कि अ, भारत का कोई सैनिक मर जाते हैं तो उनको विथ ड्यू रेस्पेक्ट, देश का सर्वोच्च रेस्पेक्ट देते हुए, इवन प्रधानमंत्री एक जवान के सामने नतमस्तक होके इनको प्रॉपर डिग्निटरीज के साथ, सारे डिग्निटरीज के प्रेजेंस में इनको रेस्पेक्टफुली बॉरिड किया जाता है, और उनका नाम लिखा जाता है, उनके लिए मशाल जलाया जाता है। बिकॉज हार भी गया, मर भी गया, तो इसको शहीद हो गया बोलते हैं, मर गया करके नहीं बोलते हैं। तो इधर केस आप जीतने से भी फायदा है, हारने से भी फायदा है, तुम फाइट करो। ओके, तो इसलिए हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना चाहिए। लोग बोलते हैं अपना कर्तव्य तो करेंगे ही ना, तो कर्तव्य जब अर्जुन किया फिर निंदा करते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण यहाँ पे समझाते हैं। ओके, नहीं करेंगे तो क्या होगा, 36 वर्ष में बताते हैं कि तुम्हें सारा दुनिया गाली देंगे, लोग निंदा करेंगे। हम्म और इतने सारे दिव्यास्त्र लेकर आए, सारे देवताओं देख रहे कि अर्जुन देखो सब लेकर गए, हमसे फाइट ही नहीं की। ओके, और इसलिए बेटर टू फाइट। नेक्स्ट सेक्शन आता है, फोर्थ सेक्शन, दिस इज कॉल्ड बुद्धि योगा, मीन्स निष्काम सॉरी निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग में क्या है, भगवान का प्रसन्नता के लिए, इस भौतिक संसार का बंधन से मुक्त होने के लिए कार्य करो। 30 नंबर्स। ओके, और इस तरह कार्य करते हुए इस रास्ते पे इवन आप हार भी गए, इफ यू लूज ऑल्सो देन देर इज नो लॉस। अब हार भी गए तो कोई लॉस नहीं है। और ऐसा इस तरह धर्म पालन करने से, ये सब करते हुए मेरा प्रसन्नता के लिए, ये सब मुझे अर्पण करते हुए जब करते हैं, तुम्हें बहुत बड़ा विपद से मैं बचा लूंगा। हम्म, और ऐसा करके भगवान का प्रसन्नता के लिए कार्य करने की वजह से तुम्हारे हृदय के अंदर कंप्लीट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से डेवलप होगा। और जितने सारे बैड रिएक्शंस आना था है, आई विल प्रोटेक्ट ऑल दिस थिंग्स टू कम टू यू। सारा दुनिया तुम्हारा गुणगान करेंगे। एंड ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट हैज हैपेंड, राइट? ये किया, कृष्ण का बात मानकर फाइट किया, इसलिए सारा दुनिया अर्जुन का गुणगान कर रहे हैं। और उनको अच्छा और बुरा कर्म का रिएक्शन से भी बच जाएंगे वो। जैसे इस जगत में अच्छा कर्म भी करो, सो इमीडिएटली बहुत अच्छा रिजल्ट तो आ सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उस अच्छा कर्म भी बुरा हो सकते हैं। जैसे खाने के लिए मुंह पे बड़ा टेस्ट लगता है चीजें, हम बहुत ज्यादा खाना खाए, हमारा तबीयत खराब होगा। तो इस जगत में कोई भी अच्छा एक्चुअली अच्छा नहीं है, बट कुछ समय के लिए, कुछ क्वांटिटी के लिए, कुछ प्रोपोर्शनेट के लिए अच्छा है, लेकिन वही बुरा हो जाता है। तो इस जगत में अच्छा और बुरा दोनों रिएक्शन से बच जाना चाहिए, तुम 50th वर्ष में बता रहे। सो कर्म विकर्म से बचना है। कर्म मीन्स अच्छा कर्म, विकर्म मीन्स खराब कर्म, भौतिक जगत जागतिक नियम के दृष्टि से, संविधान का नियम दृष्टि से। भारत का संविधान बोल रहा है ये करेंगे तो गलत है, ये करे तो सही है। इसको कहते हैं अच्छा और बुरा कर्म। ये सबसे ऊपर उठकर केवल अकर्म करो, मेरा प्रसन्नता के लिए काम करो। हे हे हे, हे अर्जुन,
जैसे देश का प्रधानमंत्री कहते कि तुम जाओ पाकिस्तानियों को, तुम्हारा मैं तुम्हें खुला छूट देता हूँ, मारो, जैसे जिस परिस्थिति में जिस समय तुम्हें मारना है मारो। मारने के बाद वाह वाह किया जाता है। हमारे आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स क्या काम किया, सिंदूर। हाँ। हाँ। तो सारा दुनिया ग्लोरीफाई कर रहे हैं। भारत के देशवासी, सारे पॉलिटिकल लीडर्स, हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उनको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए कोई रिएक्शन से इनको नहीं आएगा, कोई पनिशमेंट नहीं आएगा। 100-200 को ढेर करके मार के आगे इतने सारे इमारत को उड़ा दिया, फिर भी रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। ऐसे ही इस भौतिक जगत का अच्छा बुरा से ऊपर उठकर कृष्ण का नियम को पालन करने के लिए, कृष्ण जो बोलते हैं इसको मान कर करना, या जो कुछ किया उसका फल भगवान को अर्पण कर दिया, तो सारे रिएक्शंस भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कोई रिएक्शन सामने नहीं आता है। तो अच्छा बुरा नहीं करना है, भगवान का प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, जिसको कहते हैं अकर्म, जिसको कहते हैं इनएक्शन। इनएक्शन मीन्स जिस कर्म करने के बाद भी कोई रिएक्शंस नहीं है, मटेरियल रिएक्शंस नहीं है, रादर रिवॉर्ड है, आपको वैकुंठ डायरेक्टली मिलेगा। और कोई भी वैदिक रिचुअल से आप दूर रहकर, सिंपली आपका धर्म होता है युद्ध करना, कृष्ण के साथ संबंध को स्थापन करने के लिए प्रयास करना, और जिस परिस्थिति को कहा जाता है समाधि। जैसे ही भगवान 53 श्लोक में कह दिया कि तुम अपना ड्यूटी कृष्ण का प्रसन्नता के लिए जब करते हो, समाधि होता है और इसके द्वारा भगवत धाम जाते हैं। तो समाधि का मतलब क्या है पूछते हैं, एंड समाधि को एक्सप्लेन करने के लिए सिम्टम्स ऑफ सेल्फ रियलाइजर समाधि पर्सन नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करते हैं। सो वेरी सिंपल एंड समराइज स्टडी। तो 2.25 सो 2.55 में एक्सप्लेन करते हैं कि जनरल सिम्टम्स ऑफ स्थित प्रज्ञ, जो व्यक्ति अच्छा बुरा, सुख दुख, ठंडी गर्मी, असुविधा सुविधा, ये सारे ड्युअलिटी से ऊपर उठते हैं, इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, कंप्लीटली डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो इसका सिम्टम्स क्या है, इसमें वर्णन किया जा रहा है 2.55 में। अब वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सब के बारे में वर्णन इसी सेक्शंस में आते हैं। हम्म और सपोज ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ डिस्कशंस अर्जुन पूछते हैं, हे अर्जुन, हे कृष्णा, हे केशव, हे गुरुदेव, अभी गुरुदेव है, अगर मैं इतना प्रयास करने के बावजूद भी सपोज मेरा मन आपके चरण कमल में, कृष्ण के चरण कमल में, मेरे इंद्रियों का वश में होकर इंद्रियों इधर उधर खींचने की वजह से अगर मेरा मन आपका चरण कमल में लगा नहीं पा रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए? तो ये मेरा मन परेशान कर रहा है, तो मैं क्या करूं, परेशान क्यों करता है? तो इसका एक सिस्टमेटिक चार्ट बनाए थे। तो जब कोई व्यक्ति अ, भौतिक विषय वस्तु को देखते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए उनके बारे सोचते हैं, तो सोचते 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 उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति अटैचमेंट डेवलप होता है। जैसे अर्जुन विष्णुदेव का पास्ट एक्टिविटीज को याद करते हैं, याद करते मुझे इतना खिला रहे थे, निला रहे थे, मुझे गुरुदेव उपदेश देते, द्रोणाचार्य, हाँ, आदि आदि याद कर रहे हैं। ये सारे चीजों को याद करने के वजह से क्या होता है, उस व्यक्ति के बारे, उस वस्तु के बारे याद करते हुए, तो क्या होता है, उनके प्रति अटैचमेंट, उनके शरीर के प्रति, उनके वस्तु के प्रति, यानी आंखों के प्रति। जैसे कि बॉय एक गर्ल्स को देखता है, उनका गर्ल्स का आंखों को देख के आकर्षित हो जाता है, उनका बालों को देख के आकर्षित हो जाता है, उनका ड्रेस को, अपीयरेंस को देख के आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे ही लड़की लड़की को जब देखते हैं, क्योंकि वो देखा, जैसे इंद्रियों के माध्यम से स्वीकार किया, इधर इंप्रेशन आया, और उसके बारे में सोचा, कंटेम्पलेट किया। ओके। ऐसे ही रसगुल्ला खाया, ओ रसगुल्ला खाया ना, उसके बाद ओ रसगुल्ला आया, रसगुल्ला कितना टेस्टी होगा, बहुत देखने के लिए सुंदर है, कंटेम्पलेट किया, फिर खाने के लिए प्रयास किया, वो जैसे टच किया बढ़िया टेस्ट लगा, उनके प्रति अटैचमेंट डेवलप हो गया, एक और खाएंगे, दो और खाएंगे, तीन और खाएंगे, जीवन भर खाएंगे, फिर डायबिटीज हो गया। तो इस भौतिक डिजायर ऐसे ही है, अटैचमेंट डेवलप होता है। अटैचमेंट डेवलप होने से क्या होता है, उनके प्रति क्या जागृत होता है, भौतिक आकर्षण को हम लस्ट बोलते हैं, भौतिक डिजायर्स को लस्ट बोलते हैं, या काम, कामेच्छा, है ना। काम मीन्स नॉट ओनली सेक्स डिजायर, एनी भौतिक इच्छा,
हम्म मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं चाहते। सब कुछ चाहिए, लेकिन सब कुछ कृष्ण का प्रसन्नता के लिए चाहिए। मुझे खाना है वेराइटीज ऑफ फूड स्टफ्स, लेकिन भगवान को प्रसन्न करके पहले भगवान को अर्पण करो, बाद में पाओ। ये काम नहीं है। लेकिन कोई कृष्ण कृष्ण कोई नहीं है। जैसे एक बेटा बहुत सारे सामान लेकर आए, सब कुछ मेरा जेब में डालो बोलता है। पिताजी को बोलते हैं सारे संपदा मेरा है, आप कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं है। तो दिस इज लस्ट। ओके। और ऐसा होता है इस जगत में। और इस लस्ट को डील करने के लिए कोई एजुकेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, केवल भगवत गीता में एजुकेशन। सो whosoever is joined here is congratulations, क्योंकि आप लोग स्पेशल एजुकेशन प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर। और सपोज एक काम इच्छा पूरा नहीं हुआ, सपोज मुझे कोई एक व्यक्ति नया नया एक यंग बॉय यंग गर्ल्स को दिखा और उसको प्राप्त नहीं कर पाया, किसी और के साथ वो चला गया, उनके मन में क्रोध जागृत होता है, जाकर उस व्यक्ति को मर्डर कर देता है, नहीं तो गर्ल को मर्डर कर देते हैं। और यहाँ तक उसको नहीं कर पाता तो अपना शरीर को खुद खत्म कर लेता है। इसको कहते हैं एंगर। सो काम पूरा हुआ, सॉरी पूरा नहीं हुआ, क्रोध होगा। काम पूरा हुआ तो क्या होगा? मोह होगा। मोह, मोह मीन्स उसके प्रति कंप्लीटली अटैचमेंट, ये मेरा है। लड़की को प्राप्त हो गया, मेरा है मेरा है मेरा है बोलेंगे। और लड़की जिस दिन गाली देंगे, नहीं तो लड़की को छेड़ देगा उसके प्रति फिर क्रोध करेंगे, जिसके वजह से उनके प्रति अटैच्ड होते 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 क्या होंगे? कंप्लीटली मेस्मराइज्ड हो जाएंगे, बिविल्डर हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, जो अर्जुन के साथ हुआ था। तो अर्जुन भौतिक शरीर के प्रति आकर्षित होते हुए अटैचमेंट डेवलप हुआ था, इसलिए उसको लूज करेंगे इस भावना से बिविल्डर हो रहे थे। हम्म और इसके वजह से अर्जुन का इंटेलिजेंस, बुद्धि खत्म हो गया था। इसलिए बुद्धि जब खत्म हो जाता है, क्या होता है? व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, क्या करे क्या ना करे। हाय 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 हाय। एवरी परिस्थिति में आजकल समाज का लोग इस तरह हाय हाय होते हैं, है ना। और जैसे ही बुद्धि नाश हो जाता है, संपूर्ण पतन अवस्था को आ जाता है, और जिसकी वजह से जन्म मृत्यु चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। सो विद दिस वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन। आई एम सॉरी 10 मिनट ज्यादा लिया। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है या हाउ टू गो अहेड प्रभु? प्रभु, हैंड रेज मींस हरे क्वेश्चंस हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण भानु लक्ष्मी माता जी। यस प्रभु जी, कीजिएगा। क्वेश्चन है प्रभु जी, तो उनको हम अनम्यूट कर रहे हैं। 2 हैंड रेज हुए हैं प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। प्रत्युषा। कहाँ से? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, दूसरा जगह पे है। हाँ, प्रभु जी कहिए। यस। प्रभु जी, दिव्यास्त्र क्या होता है? दिव्यास्त्र दिव्य होते हैं। दिव्य मीन्स इस भौतिक जगत का मतलब, इस जगत में प्रकृति का 3 गुण है ना। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, आप अभी भारत में हैं, दिल्ली में हैं, अमेरिका से कोई एक सोफिस्टिकेटेड डायमंड रिंग लेकर आएगा सपोज से, तो आपके लिए वो दिव्य है, आपका परसेप्शन से ऊपर है ये। ऐसे ही दिव्य मीन्स इस भौतिक प्रकृति का 3 गुण से ऊपर जो काम करता है। जैसे एक बाण मारा अर्जुन, किसी का एक शरीर वेद हो गया, वो मर गया। लेकिन दिव्यास्त्र क्या है? एक बाण मारा, एट ए टाइम पूरा कुरुक्षेत्र फिनिश हो गया। जैसे अभी का समय में परमाणु अस्त्र, न्यूक्लियर बॉम्ब इज कॉल्ड दिव्यास्त्र। ऐसा काइंड ऑफ, समझ में आया? बट दिव्य मीन्स इस भौतिक प्रकृति का 3 गुण से ऊपर जो वो दिव्य है। सो अर्जुन ऐसे ऐसे अस्त्र लाए थे, एक मंत्र पढ़ के एक अस्त्र छोड़ते थे, पूरा महाभारत खत्म हो जाता था, लेकिन यूज नहीं किया, क्योंकि इसको यूज करने के लिए स्थान काल पात्र अप्रोप्रिएट होना चाहिए, आतता ही होना चाहिए। ऐसा नहीं थे वो तो छोटे अस्त्र से काम हो जाएगा, क्यों अप्लाई करेंगे? इसलिए
बहुत शक्तिशाली बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल बनना जरूरी है, नहीं तो सारा दुनिया को उड़ा देंगे। है मुझे डांट लिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। है पाकिस्तान बोल रहे हैं अभी, हाँ देखो हमारे पर कुछ करेंगे तो हम परमाणु फेंक देंगे, इरेस्पॉन्सिबल व्यक्ति। ओके, समझ में आया? इज दैट क्लियर? नहीं समझा? क्लियर, ओके। नेक्स्ट। हरे कृष्णा सौर्य प्रभु जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, नम्र प्रणाम। थैंक यू, आपने हमें इतने अच्छे से समझाया। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो ब्राह्मण्स होते हैं उन्हें बहुत सारे संस्कारों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ब्राह्मण बनना है इनको, ब्राह्मण होते नहीं है, ब्राह्मण बनने के लिए जरूरी होता है संस्कार। मैं बोला ना, जन्म होते हुए व्यक्ति क्या होता है? शूद्र। कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र होता है, शूद्र का बेटा भी शूद्र होता है। ओके, जब क्या करता है वो? संस्कार करते हैं, वो द्विज बनता है, सेकंड जन्म होता है। एक तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ था, दूसरा मंत्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जन्म होता है। ओके, उसके बाद जब गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए वेद अध्ययन करते रहते हैं, उसको बोलते हैं विप्र। और विप्र वेद अध्ययन करते 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 जब मेच्योरिटी, वैदिक साहित्य का एसेंस, सारांश को समझ लेता है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान का अंश है, भगवान का सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तब वो ब्राह्मण बनते। अब समझा? है ना? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच सौर्य। हरे कृष्णा प्रांसी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे सेक्शन 2 में आपने हमें बताया था कि अर्जुन अर्जुन भी भगवान से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने तो अपने गुरु और भाई का वध नहीं किया, गुरु और अपने अ, अम, अ, दादाजी का वध नहीं किया था, तो मैं क्यों करूं? मतलब तो उसका मेरे को समझ नहीं आया कि कृष्णा जी ने आंसर क्या दिया उस चीज का। करेक्ट, उनके गुरु और उनके दादाजी या नाना जी आकर उनके सामने अधर्म को साथ देते हुए लड़ाई नहीं कर रहे थे, है कि नहीं? संदीपनि ऋषि कभी लड़ाई करने आए कृष्ण के साथ? नहीं। अब द्रोणाचार्य अभी दुर्योधन के साथ खड़े हैं, अधर्म के साथ खड़े हैं, भगवान का इच्छा विरुद्ध में लड़ रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? अर्जुन को फाइट करना चाहिए कि नहीं? तो प्रभु जी, वो तो उनकी मजबूरी है ना, तभी तो किसकी वो युद्ध करते हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सबकी मजबूरी तो है। ओके, उनके मजबूरी होगा, सपोज पाकिस्तान का मजबूरी है या तुर्की का मजबूरी है, टर्की आकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो भारत तुर्की को नहीं मारेगा? मारेगा। हाँ, मारना चाहिए। तो आप मजबूरी के नाम पर, एक्चुअली मजबूरी नहीं है, एक्चुअली धर्म डिफरेंट लेवल का है। इसका नमक खाया तो कुछ कर्तव्य है करने के लिए। ऑफ कोर्स द्रोणाचार्य, विष्णुदेव बीइंग एलिवेटेड पर्सनालिटी, वो समझते हैं कि हम युद्ध करेंगे, हम मरेंगे, अब मरने से हमें कोई परवाह नहीं है। इन्होंने दुर्योधन को प्रोटेक्शन देने के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, जैसे अर्जुन धर्म रक्षा करने के लिए, सारा समाज को बचाने के लिए प्रोटेक्ट युद्ध कर रहे थे। समझ रहे हैं ना? वो जानते थे हम गलत कर रहे हैं, हम मरेंगे। तो अर्जुन बीइंग ए वैष्णव, कंपैशन आना चाहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन उनको समझना चाहिए क्योंकि अधर्म के रास्ते पे जो भी है उनको मारना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? हाँ प्रभु आगे जी। आगे कभी ये नहीं सोचना है कि उनका मजबूरी था। मजबूरी था, लेकिन अर्जुन को भी अपना धर्म पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। यस दामोदर, हरि प्रभु। हरे आई सॉ कृष्णा योर हैंड, दामोदर। रियल हैंड एंड वर्चुअल हैंड दोनों है आपके पास। यस प्रभु, पूछिए। कहिए, आवाज क्यों नहीं आ रहा है? नहीं दामोदर लगता है। प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं अभी। वो बोल रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट भी है। प्रभु जी, ब्राह्मण और क्षत्रिय में क्या डिफरेंस होता है?
डिफरेंस कुछ नहीं होता है, दोनों ही मनुष्य है। क्षत्रिय भी मनुष्य है, ब्राह्मण भी मनुष्य है। ब्राह्मण का रेस्पॉन्सिबिलिटीज, नेचर्स, बिहेवियर्स, क्वालिटीज से ब्राह्मण है। क्षत्रिय का रेस्पॉन्सिबिलिटीज, नेचर्स, क्वालिटी के विशेष से वो क्षत्रिय है ना। क्षत्रिय धर्म को रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए लड़ेंगे, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय को गाइड करेंगे, दुनिया को राह दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, क्या सही है क्या गलत है बताएंगे। जैसे प्रधानमंत्री एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो क्षत्रिय है, उनके पीछे कुछ लॉ मेकर्स है, जो आजकल जो भी बुद्धिजीवियां हैं उनको गाइड करते हैं। तो ये जो गाइड करते हैं इन लोग ब्राह्मण का रोल करते हैं। जो देश चलाता है, फाइट करता है, वो क्षत्रिय का स्पिरिट है, क्षत्रिय का धर्म है। समझ रहे? सेम मनुष्य जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, जब बड़े होकर नौकरी करेंगे आप एम्प्लॉय हो गए, रोल बदल गया, बेस्ड ऑन दी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, आपका रोल कैसे बदलता है? आप इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या क्या बनेंगे, आपका नेचर के हिसाब से है। जिनको डॉक्टर बनने का ही नहीं है, जो इंजीनियर बन के अच्छा कर सकते हैं, उनको जबरदस्ती डॉक्टर बनाएंगे, उनका हाथ कांपेगा, सर्जरी नहीं कर सकते, इंजेक्शन भी दे नहीं सकते, इनका नेचर ही ऐसा है कि नहीं? तो ब्राह्मण को बोलेंगे तुम फाइट करो, फाइट नहीं कर सकते, इनका गुण नहीं है। समझ पा रहे कि नहीं? जैसे आपका नेचर है, सपोज आप झूठ कभी नहीं बोलते, आप बोलने के बाद कितना बोलो आपको झूठ बोलने के लिए, लेकिन आप बोलेंगे जाकर सच ही है कि नहीं? क्योंकि आपका गुण सच बोलना है। समझ पाए? ऐसा है, गुण के हिसाब से क्षत्रिय और ब्राह्मण होता है। ओके, आई थिंक वी आर डन नाउ। ये लखनऊ जी, वी आर डन, so should I leave now? हरे कृष्णा प्रभु जी, आज फ्रांसी माता जी का क्वेश्चन है। फ्रांसी और माता जी, आपका क्वेश्चन है क्या? उनका हो गया ना, पूछ लिए। हाँ, यस नो, योर क्वेश्चन तो नहीं है। तो yes. थैंक यू प्रभु जी। हम प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी ने इतने अच्छे से अपना टाइम दिया और आप सबको इतने अच्छे से समझाया। तो आप सब प्लीज प्रभु जी को हरे कृष्णा महामंत्र बोल के उनको धन्यवाद करिए। वांछा हरे कृष्णा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा कृपा हरे सिन्धुभ्यश्च कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे तो कृष्णा हरे all the best, हरे राम हरे हरे all the best to everyone. हेलो। हरे कृष्णा प्रीति। आप अपना एग्जाम अच्छा करिए। ओके, बधाई है सभी भक्तों को जो भगवत गीता सुन रहे, पढ़ रहे। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय। थैंक यू आप सभी का कि आप सबने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। और कल फिर हमारा सेशन है इसी समय पे, तो आप सब टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी का कोई भी क्वेश्चन क्वेरी तो आप सब ग्रुप में भी पूछ सकते हैं।